स्वागत है। अगले 1 घंटे रहिएगा हमारे साथ। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत किसान आंदोलन को लेकर करेंगे। 26 जनवरी को किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक हुई, जिसके बाद किसानों ने ये ऐलान फिर से कर दिया। हालांकि दावा किया गया है कि परेड शांतिपूर्ण होगी और उम्मीद जताई गई है कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस इस पर रोक नहीं लगाएगी। इससे पहले 19 जनवरी को सरकार के साथ किसानों की अहम बैठक भी है, लेकिन उस बैठक से पहले ही किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आंदोलन से जुड़े नेताओं को एनआईए के समन भेजने पर भी किसान नेताओं ने नाराजगी दिखाई है और कहा यह आंदोलन को प्रभावित करने की केंद्र सरकार की साजिश है। और दूसरी जगह पर भी एनआईए ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। एनआईए जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस देशद्रोह, राजद्रोह वगैरह के इनके ऊपर केस बना रहे हैं। इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चलता है इसमें उसकी एनआईए या केंद्र सरकार का जो ये एक अनडेमोक्रेटिक काम जो है या एक इनह्यूमन जो काम है जिसमें हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आंदोलन में अराजक तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं जो एनआईए और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं? और जो आपने आंदोलनकारियों को जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लोबर चालें हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, यह जन की बात चलेगी। आपकी मन की बात जिसने बहुत सुन ली, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात चलेगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। सरकार से जब 19 तारीख को एक और बैठक होनी है, उससे ठीक पहले किसानों ने आज दिन भर मंथन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आश्वासन दिया कि परेड तो ट्रैक्टर की हम निकाल कर रहेंगे, लेकिन हाँ शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी परेड उनकी होनी है। इसी बीच किसान आंदोलन के आज 53 दिन भी पूरे हो गए। सिंघू बॉर्डर पर हालात कैसे रहे, बता रहे हैं संवाददाता आदित्य नायर। आज जो सिंघू बॉर्डर पे किसान नेताओं का एक अहम मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कैसे 26 तारीख की जो रैली है उसे निकाली जानी चाहिए। इस बात पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि 26 तारीख की रैली में क्या होना चाहिए और किस रूट से निकाला जाएगा। और ये बात भी अभी तय हुई है कि 19 तारीख की जो मीटिंग होगी केंद्र में, उसमें किसान नेता जरूर जाएंगे, पर वो हाँ या ना में ही जवाब मांगेंगे कि क्या ये कानून वापस लिए जाने चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो एनआईए का जो यूएपीए चार्जेस लगे हैं 10 से 20 लोगों पे, जो किसान नेता और किसान आंदोलन के समर्थन में है, उन लोगों की पे जो लगे केसेस हैं उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट अब और ज्यादा एम्प अप किया जाएगा। इसी बात को लेकर कि कैसे ये बोलते हुए कि कैसे केंद्र 26 तारीख के इस बड़े रैली से पहले एक तरीके से प्रेशर बना रहा है किसान नेताओं पे, उन पे केसेस लगा रहा है और एजेंसियों के इस्तेमाल से इस रैली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सब बातों पे आज एक अहम मीटिंग हुआ है और इसी से का सारा डिसीजन लेके अब 19 तारीख की मीटिंग के ऊपर ही सबकी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 19 जनवरी को सरकार से बात होनी है, एजेंडा क्या होना चाहिए, आगे 26 जनवरी को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ एनआईए की तरफ से जो नोटिस पहुंचे हैं उन पर भी किसानों ने मंथन किया। आंदोलन से जुड़े कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने
समन भेजे। समन के बाद माहौल गर्म है। एनआईए का नोटिस पाने वालों में किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू भी शामिल हैं। हालांकि बलदेव सिंह सिरसा ने आज खराब सेहत का हवाला दिया, पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। एजेंसी का कहना है कि इन सब से खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ चल रहे मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन विरोधी दलों ने इस मामले में सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर गलत राजनीति करना बंद करे। आदरणीय साथी, क्या इस देश के किसान को अब उग्रवादियों की जांच करने वाली एजेंसी से आप नोटिस दिलवाएंगे? क्या इस देश का किसान आप उसे कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी नक्सलवादी, कभी चीन का एजेंट, कभी पाकिस्तान का एजेंट? मोदी जी, आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी पत्रकारों को एनआईए का नोटिस, कभी किसानों को एनआईए का नोटिस, कभी आड़तियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड। आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार क्या समझती है कि इन एजेंसियों के डराने और धमकाने से देश का किसान झुक जाएगा? प्रधानमंत्री जी, ये गलत फहमी दूर कर दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना कि ये किसान हैं, ये किसानों का आंदोलन है, आप इस पर गलत राजनीति मत कीजिए। एनआईए के समन पर अकाली दल ने भी सख्त रुख दिखाया। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान नेताओं से इस दौरान मुलाकात भी की। सर, एड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें दुनिया भर में सेवा की है। जे बोस्निया की कोई समस्या आती है, जे थाईलैंड की समस्या आई सी, इन्होंने दूजे देश अपने देश में जो गुजरात में समस्या आई सी, उत्थे खालसा एड जाए तो चंगी गल करते हैं। जे किसी होर सूबे में कोई समस्या आ जाए तो खालसा एड जाती है तो अपना चंगे काम करते हैं। तो हुण क्यों तुसीं एक एडी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन नूं बदनाम करना? मैं क्या इन्हों शोभा नहीं दिंदा। वो हुण मैनूं लगदा फ्रस्ट्रेशन सेंटर सरकार में फ्रस्ट्रेशन आ गई। वो सोचते सी किसानां दी जिहड़ी संघर्ष है वो कमजोर हो जाऊगा, खत्म हो जाऊगा, पर उन्होंने देखा जिन्ना लेट करी जाते हैं उन्ना तगड़ा संघर्ष हो जाते हैं। आ सारा कुछ अंडर फ्रस्ट्रेशन कर रहा है कि श्रोमणी अकाली दल स्ट्रांगली कंडेम कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पहले ही राजनीति खूब कर रहा है। ऐसे में अब कह रहे हैं कि भोले भाले किसान हैं, इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने दीजिए। लेकिन किसान नेता भी खूब समझते हैं कि किस तरीके से ये पार्टियां उनके आंदोलन को अपने राजनीति का अड्डा बना रही हैं। राकेश सिंह टिकैत ने एक बार फिर से साफ किया कि किसान आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। कानून वापस होगा तब घर वापसी होगी और साथ ही साथ विपक्ष को किसी तरह से किसान आंदोलन में मंच नहीं दिया जाएगा। पूर्ण रूप से जो 3 बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे। सरकार को फार्मूला ही बनाना पड़ेगा कि कब इसको खत्म करेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान का नाम लिया कोर्ट में। लेकिन जो कमेटी बनी है वह कमेटी कौन है? उस कमेटी के हर सदस्य ने बिल का समर्थन किया है, अपना लेटर पैड पे सरकार को लिख कर दिया है और हमको कोर्ट की बनी हुई कमेटी के सामने नहीं जाना हमको। और ये सरकार ने भी मान लिया। जब अभी 15 तारीख को हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठकर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए नहीं। कोर्ट में सरकार के ही कुछ लोग सरकार के ही प्रोजेक्ट तरीके से कोर्ट में जाने की कोशिश करी। हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तमाम किसान नेताओं को तो आपने सुन लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद रास्ता निकल जाने की एक बार फिर से उम्मीद जताई है। उन्होंने किसानों से पूछा कि वो कानून वापसी के अलावा चाहते क्या है, समाधान कैसे होगा। टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं।
और इनके साथ खड़े हुए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। हालांकि कृषि मंत्री पहले भी इस तरह के समाधान की उम्मीद जता चुके हैं। अब निगाहें परसों यानी कि 19 जनवरी को होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वेब सीरीज तांडव की, जिसको लेकर विवाद गहरा रहा है। निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद गर्म है। सीरीज के एक सीन को लेकर विरोध जताया जा रहा है और सीरीज पर तुरंत बैन की भी मांग की गई है। जिस सीन और डायलॉग को लेकर विवाद हुआ है उसमें एक्टर ज़ीशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के भेष में दिखाई दे रहे हैं। ज़ीशान अयूब यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहते हैं कि आखिर आपको किससे आजादी चाहिए। इसी बीच नारद के वेश में मंच संचालक कहता है, प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं। लगता है कि हमें भी कुछ नई रणनीति बना लेनी चाहिए। इस पर ज़ीशान अयूब कहते हैं, क्या करूं मैं, तस्वीर बदल दूं क्या। इसके बाद मंच संचालक कहता है, भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं। तांडव के इसी सीन को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आपत्ति जाहिर की है और बीजेपी के नेता भी इस सीन और उसमें बोले गए डायलॉग्स के विरोध में उतर आए हैं और वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग तेज हो रही है। तांडव नाम के वेब सीरीज में जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, ये नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन लें। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए और इसके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर हिंदू समाज की माफी मांगे। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है जो इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहती है, जो इस देश में लोगों को आपस में लड़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो यहाँ पे जातिगत हिंसा और धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दे, ऐसा कंटेंट उसमें जानबूझ के डाला गया है। मैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से ये निवेदन करता हूँ, बैन तांडव नाउ। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर वेब सीरीज पर आपत्ति जाहिर की है और हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत के अंदर इस तरह की मांग उठना जायज है क्योंकि बार बार ऐसा प्रयत्न किया गया कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अच्छे तरीके से न दिखाना। इसलिए हमने कल प्रकाश जावड़ेकर जी उनसे डिमांड की और उनको पत्र भी लिखा कि इस तरह की वेब सीरीज के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। सिर्फ इतना नहीं, चंडीगढ़ में तांडव के कलाकारों के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव गोयल ने सैफ अली खान, हिमांशु मिश्रा और अली अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की मांग की गई है।
अब जब विवाद बढ़ा है तो वेब सीरीज के विरोध में एक के बाद एक बीजेपी के नेता उतर आए हैं। वेब सीरीज के विरोध में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सूचना और प्रसारण मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और वेब सीरीज को तुरंत बैन करने की मांग की है। इसके साथ ही साथ डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अभिनेता सैफ अली खान, ज़ीशान अयूब पर रासुका लगाने की मांग भी की। नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि वेब सीरीज तांडव के जरिए सनातन धर्म की मान्यताओं और संस्कृति का अपमान किया गया है। आदेश भी किया था, तत्काल इस पर बैन लगाए और ये जो जिसमें पूरी जो मैंने कहा है कि डी कंपनी से इनका लिंक है, इसकी जांच की जाए और ये जो जितने भी जफर, जीशान और सैफ अली खान, ये सारे जितने वाहियात और जो घांड कलाकार हैं, इनको रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है एक भी। ये सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करके दिखाएं और कोई मूवी बनाएं तो मैंने 51 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। एक के बाद एक कई बीजेपी नेता इस पर बैन की मांग कर चुके हैं, कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है। बात यह है कि हम और आप जानते हैं कि ये सर्वधर्म सर्वभाव का देश है और यहाँ हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और खास करके हमारे देवी देवता हैं, हजारों सालों से हैं। हमारे देवी देवताओं की जो छवि है वो इतनी कमजोर नहीं है, इतनी नाजुक नहीं है कि किसी के डिपिक्शन से जो है वो धूमिल हो जाए या कमजोर या छोटी हो जाए। ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए जिससे कि किसी की भावना आहत होती हो, लेकिन इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। वेब सीरीज को लेकर हिंदू धर्मगुरु राजू दास ने क्या कहा, ये भी जानिए। लोग रोल करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूं इन डायरेक्टर से, इन एक्टर से कि किसी अन्य धर्म के बारे में अगर तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे या तो कत्लेआम हो जाएगा या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं, दम नहीं कि अगर कर सको, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। इसके नाते जो मर्जी में आए वो करना आप शुरू कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। वेब सीरीज को लेकर बॉलीवुड के कलाकार भी अब विरोध में खड़े हो गए हैं। पायल रोहतगी ने भी तांडव पर बैन लगाने की मांग की। साथ साथ में प्रोमो में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे भगवान राम शिव का वर्णन करते हुए, त्रिशूल उठाते हुए ज़ीशान अयूब गालियां दे रहा है। वो गालियां जो इंग्लिश में दी जाती है, बिकॉज इंग्लिश में जो गालियां दी जाती है वो कूल होती है भारत के अंदर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग सनातन धर्म को टारगेट करेंगे तो हम सनातनी आपको एक्सपोज करेंगे। जी हाँ, मैं कोई सरकार से हूं नहीं, आपके खिलाफ कार्यवाही ऐसे नहीं कर सकती। तो आई रियली होप कि पीपल जो ये प्रोमो को देख रहे हैं वो ये प्रोडक्शन के खिलाफ कार्यवाही करे, पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करे। डायरेक्टर के खिलाफ, डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी अगेंस्ट दोस पीपल जो भारत में रह के सनातन धर्म को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अगली खबर पटना में हुए रूपेश सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई है। पटना में इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या पर सियासत अब खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ने रूपेश सिंह के परिजनों से छपरा पहुंचकर मुलाकात की। 12 जनवरी को रूपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि मृतक के परिवार को बिहार पुलिस पर यकीन नहीं है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। ये लगातार ऐसी घटनाएं चल रही हैं। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री को कल इस विषय पे चिट्ठी भी हमने लिखा है और जरूरत पड़ने पर 1 महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो है सभी विधायकों के साथ महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावह है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है, लोगों की गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। क्राइम को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कीजिए, आपकी जवाबदेही है। वो आंकड़ा दे रहे हैं
कि 19 में ज्यादा था, अब कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। तो इस तरह का बयानबाजी अगर हो रहा है, डीजीपी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, तो आप राज्य की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या, किस दौर से बिहार जो है वो गुजर रहा है। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है उनके परिजनों से, और अब तक देखिए कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, कोई एक अहम सुराग तक नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं राजधानी पटना की जो घटना, जो केवल मात्र 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास से 9 मिनट के रास्ते के भीतर ऐसी बड़ी घटना होती है और प्रशासन जो है कुछ नहीं कर पा रहा। तो हम लोग इस चीज को लेकर के काफी चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन किन कामों में लगा हुआ है ये बकायदा पूरे बिहार की जनता जानती है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व उनका था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा। तेजस्वी ने अपने पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा है कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है नीतीश कुमार सदा की तरह इस पत्र का भी जवाब नहीं देंगे। आरजेडी नेता ने पत्र में लिखा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए विपक्ष हर मदद करने के लिए तैयार है। सीएम होने के नाते आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। निष्पक्षता और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। 1 महीने में अगर अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो महागठबंधन के सभी विधायक दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात सर्दी के सितम की। उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। 22 जनवरी तक ये ठंड इसी तरीके से बनी रहेगी और शीतलहर इसी तरीके से आपको परेशान करने वाली है, ये मौसम विभाग पहले ही बता चुका है। साथ ही साथ शीतलहर, कोहरा, ठंड तो आपको परेशान कर ही रहा था। दिल्ली में अब हवा की गुणवत्ता भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। मतलब AQI बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ होगी। ये प्रदूषित हवा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, आपके लिए नुकसानदायक होगी। इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात ठंड से भी और बढ़े हुए प्रदूषण से भी आपको रखना होगा।